पकड़ कर ट्रेनवा रुक जाती है। उसी प्रकार से जब कोई कथा यात्रा चलती है और व्यक्ति भाव में रहता है तो खुटुर खुटुर से बैकुंठ हो जाता, कथा रुकती है। सावधान, सब बड़े अच्छे हैं। कुवलया पीठ हाथी को कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमात्मा पूछ पकड़ करके पीछे घसीटा है और पैर के तरफ से नचा करके फेंका। कुवलया पीठ हाथी धड़ाम गिरा। गोविंदाय नमो नमः। उनका कल्याण हो गया। चाणूर मुष्टि को लगाया, सभा में सबने समझाया, फिर भी कंस नहीं माना। सबके समझाने के बाद चाणूर कृष्ण से भिड़ा और मुष्टिक बलराम से, लेकिन भगवान से कौन जीत सकता है। दोनों ने दोनों का जय जय कर दिया, कल्याण कर दिया। मल्लानाम सनिर्निणाम नरवरः। श्लोक सुनिए, पूरा रस है। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। भगवान को जो युद्ध करने वाले हैं वो युद्धकर्ता के रूप में देख रहे हैं। स्त्रियां जो है उनको काम के रूप में दर्शन कर दे रही है, मैंने भगवान को रस के रूप में दिखलाई पड़ रहा है। श्रीराम स्मरो मूर्तिमान गोपाला स्वजनो सता। गोपों के लिए स्वजन दिखलाई दे रहे हैं। क्षिति भुजा जो भोजराज है, भोजराज के लिए। अच्छा, जो राजा लोग हैं उनको भगवान शासक के रूप में दिखलाई दे रहे हैं। एक ही परमात्मा अलग अलग रूपों, अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में दिखलाई पड़ रहे हैं। गोपानाम स्वजनो सुताम सताम क्षिति भुजा शास्ता स्वपित्रो शिशु। आज जो पितृतुल्य है उनको भगवान बालक देख रहे हैं। आज जो भोजराज कंस है उनको क्या दिख रहा है। मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषा। भोजपति के लिए मृत्यु के रूप में भगवान दिखलाई दे रहे हैं। जोगियों को परम तत्व भगवान दिखलाई पड़ रहे हैं। दृष्णि नाम जय जय परदेव तेज विदितो रंगम गतः साग्रद। भगवान अलग अलग रूपों में सबको दिखलाई देते हैं। कुवलया पीठ के अनंतर, चाणूर मुष्टि के पद के अनंतर सबको चूंकि अलग अलग में दिखलाई दिए, भगवान ने मनोकामना पूर्ण की। तो उसके बाद कंस घबराया। कंस मानता नहीं तो भगवान उसके मंच पर चढ़ गए। तम खड्ग पाणि विचरन् तमास। जो मंच पर भगवान चढ़े, अब कंस ने क्या किया, हाथ में तलवार लिया और तलवार लेकर के उसी मंचवा पर घूम रहा है। तम खड्ग पाणि विचरन् तमास। इधर उधर नाच रहा है। सेनम यथाद सभ्यमंबरे। कभी दाएं जा कभी बाएं जा। इधर उधर सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर पैतरा मारने लगा, कभी दाईं ओर कहीं बाईं। लेकिन भगवान का तेज है। समग्र ही दुर्सहोग्रते जा यथोरगम तार्क्य सुतम प्रसहिया। भगवान का प्रचंड तेज है। अब वह गुस्सा हो रहा है। गरुड़ जैसे सांप को पकड़ ले वैसे ही भगवान ने बलपूर्वक कंस को पकड़ लिया। आप पकड़ के क्या किया। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम। बाल पकड़ा। प्रगृह्य केशे सुचलत किरीटम निपात्य रंगो परितुंगमंचा।
भगवान उसका बाल पकड़ के घुमाए और उस मंच से उठा के पटक दिया। पटकने के बाद ऊपर चढ़ गए और भगवान जिस पर कूद जाए उसका फिर क्या पूछना है। भगवान जो कूदे कंस की मृत्यु हो गई। पपात विश्वास है आत्मतंत्र कंस का जय जय हो गया। फिर श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, गुरुकुल प्रवेश होता है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई अलप काल बहु विद्या। क्या था भगवान के पास गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए अलप काल विद्या सब क्या है कि भगवान भी गुरु के वहां पढ़ने गए। पढ़िए, गुरु के वहां जाइए, त्याग करिए। सांदीपनि जी के आश्रम में गए, वहां विद्या अध्ययन करने के लिए विद्या अध्ययन किया। वहां कृष्ण सुदामा से मित्रता, कृष्ण की सुदामा जी से मित्रता हो गई। विद्या पूरी हुई। समाज पद्धति से आप समझिए, दक्षिणा की बात आई तो गुरु जी के तरफ से, मैया की तरफ से विशेष करके दक्षिणा मांगी गई कि आप भगवान हो, मेरा एक बेटा था, समुद्र ने चुरा लिया, उसको लाके भगवान के पास। समुद्र कैसे कहे, समुद्र ने कहा कि अंतर जलधर कृष्ण, हमारे जल के भीतर एक असुर है जिसका नाम है शंखासुर, उसने ले लिया। शंखासुर को भगवान ने जय जय कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं मिला। शंख उठाए, ले जाके यमराज के वहां बजाई दी। यमराज प्रणाम भगवान ने कहा, गुरुपुत्र मिहानी तम निज कर्म निबंधना। मेरे गुरुपुत्र को ले आओ। जानते हो यमराज अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र यहाँ लाया गया। आनयसु महाराजा मच्छासन पुरस्कृत, मेरे शासन से पुरस्कृत कर दो, ले आ। यमराज ने आके समर्पित कर दिए, उन्होंने ले आके दे दिया। गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सम्यक संपादितो वत्सा भव्याम गुरु निष्क्रियः, आपने सम्यक प्रकार से संपादन किया, दक्षिणा दी। इधर उद्धव जी की ब्रज यात्रा होती है। उद्धव जी कौन है? श्री शुक उवाच, भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा। कहते हैं वृष्णि वंश के उद्धव जी प्रधान पुरुष हैं, कृष्ण के सखा। शिष्य किसके हैं? बृहस्पति के हैं, बुद्धि सप्तम है। इनको भगवान ने भेजा
गोपियों को समझाने के लिए आया। अब ये हुआ कि गोपियों को समझाने का प्रयास किया। गोपियों ने कहा उधो ब्रज की नार गंवार तू मोकू, उधो हम ब्रज की नार गंवार है, तू मोकू ज्ञान सिखावे। तू मेरे लाला का वो पाँव नहीं बताए, देखे कि गैया भी रो रही है, वृक्ष पतझड़ के माध्यम से सब भगवान की याद में है, ये ब्रह्म ज्ञान दे नहीं पाए। कहे कि भैया देखो, जय जय, उसको थोड़ा बंद करो भैया, एकदम बंद कर दो। कहा कि जो ठाकुर जी हैं, ये ठाकुर जी कैसे है? ये ठाकुर जी आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है, सकल रस के भोगता, बिनु बाणी सबसे बड़े भक्ता, और बिना पैर के चलते। बिनु पद चल सुनई बिनु काना, बिनु पद चल सुनई बिनु काना, कर विधि कर्म कर विधि नाना, कर विधि परमात्मा बिना हाथ के करते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। इसलिए आप देखो, न कोई माता है, न कोई पिता है, न कोई भार्या है, न सुत है, अलग अलग से ब्रह्म ज्ञान देने लगे। श्याम की कोई खबर